ये कहानी मेरी दीदी की है। मैंने उनको ट्रेन में एक आदमी के साथ देखा। रात के अंधेरे में सोनाक्षी दीदी की शादी 5 साल पहले हो चुकी थी, पर आज भी उतनी ही प्यासी है। मेरी सोनाक्षी दीदी की उम्र 32 साल है। उनका रंग हल्का सांवला है, पर बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। मैं हैरान रह गया। मुझे फर्स्ट टाइम ये तब पता चला। तब हम पूरे परिवार सहित ट्रेन से भुवनेश्वर जा रहे थे। जीजू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैं, दीदी, मम्मी पापा हम चारों लोग जा रहे थे। हमारी ट्रेन शाम के 5 बजे यहाँ से चली। ट्रेन में हम चारों की बर्थ आरक्षित थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक आर्मी का जवान था, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल की होगी, और ऊपर की दूसरे तरफ की बर्थ खाली थी। वो आदमी अभी खिड़की वाली सीट पर बैठा था। हम सब भी बैठ गए। दीदी भी खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। वो दोनों आमने सामने थे। उस दिन दीदी ने लंबी स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। दीदी खिड़की के बाहर देख रही थी। तब मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। मैंने देखा वो दीदी को एकटक घूर रहा था। मैंने फिर देखा कि अब मेरी दीदी ने भी उस फौजी को देखा। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। मम्मी पापा थक गए थे, तो वे दोनों 7 बजे आराम करने के लिए अपनी बर्थ पर चले गए। अब सीट पर मैं, दीदी और वो आदमी ही बचे थे। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया। वो दीदी से बोला, आपका नाम क्या है जी? दीदी ने कहा, क्यों? उसने कहा, मैं आर्मी में जवान हूँ, बहुत जगह घूमता हूँ, पर आज तक आपकी जैसी खूबसूरत लेडी को नहीं देखा। इस पर दीदी खुश हो गई और हंसने लगी। फिर दीदी ने अपना नाम बताया। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, तो वो मुझसे बोली, सामान देखना, मैं वॉशरूम से आती हूँ। दीदी टॉयलेट चली गईं। उनके जाने के 2 मिनट बाद वो आदमी भी उठकर वहां से टॉयलेट की तरफ निकल गया। इस पर मुझे कुछ डाउट सा हुआ, पर मैं चुप रहा। फिर भी मुझे बेचैनी सी महसूस हुई, तो मैं भी पीछे से चला गया। .L जब मैं दरवाजे के पास गया, तो थोड़ा पहले ही रुक गया। मैंने देखा कि दीदी और वो आदमी दरवाजे के पास खड़े होकर धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने छिप कर देखा कि दीदी दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी, और वो आदमी अपने दोनों हाथों को उनके कंधे के पास रख कर खड़ा था। इस समय उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे, और वे दोनों खड़े होकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों और पास आ गए। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दीदी किसी के साथ ऐसा करें, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अभी इससे भी बहुत कुछ ज्यादा गंदा देखना था। वो कुछ और करते, इससे पहले मैंने अपनी दीदी को बचाने के लिए आवाज दे दी। मेरी आवाज सुनते ही वे दोनों अलग हो गए। दीदी डर गई थी, पर एक तो मैं उनसे उम्र में छोटा था और वो शादीशुदा थीं, तो स्वतंत्र थीं। उन्होंने मुझसे किसी तरह की शर्म नहीं दिखाई। दीदी मेरे साथ वापस बर्थ पर आ गईं। उस दिन ट्रेन के इस एसी क्लास में बहुत सारी बर्थ खाली थी। सेकंड एसी में बहुत सी बर्थ ऐसी भी थी जिनमें सारी 6 की 6 बर्थ खाली थी, और पर्दे भी लगे थे। अब हम सबने 9 बजे खाना खाया और सो गए। दीदी भी सो गई। मुझे लगा कि चलो आज अपनी दीदी को गलत करने से रोक लिया। रात के 11 बजे मेरी नींद किसी आवाज से खुली। ये किसी के खुसफुसाने की आवाज थी। मैंने देखा वो आदमी अपने ऊपर वाली बर्थ से दीदी की मिडिल बर्थ में दीदी से कुछ बोल रहा था। मैंने उस समय सोने का नाटक किया। कोई 5 मिनट बाद वो आदमी उठकर टॉयलेट की तरफ चला गया। दीदी भी उठकर उसी तरफ निकल गई। इससे मुझे पूरा संदेह हुआ कि कुछ तो घालमेल है। मैं भी तुरंत टॉयलेट की तरफ चला गया, पर मेरे बहुत खोजने पर भी उन दोनों में